कंपैरिजन जो था ना हे बंदा में कुछ। हाँ जी। शत शत वंदन गुरुदेव। विषय हमारा चल रहा है वही वैराग्य और संयम का। और उसमें अब जो अंत में जो है ना समर्पण, जो हमने बात करी थी 5 सीढ़ियां, 5 सीढ़ी जो चाहिए, उसके अंदर जो है संवेदना के बाद संवेदना, सद्भाव, सेवा, समीक्षण प्रज्ञा, और लास्ट में है समर्पण। तो ये अभी समीक्षण प्रज्ञा चल रही है। तो तप के प्रति बहुमान, स्वे की अयोग्यता के प्रति धिक्कार भाव उन्हें विशिष्ट आराधकों से पहला कैवल्य प्राप्त करा देता है। मतलब ये डिपेंड, कुरगुरु जो है, कुरगुरु का जो था, मुनि के पास कुछ भी नहीं थी आराधना, पर उसका उपादान जो था ना वो निर्मल था, आराधक भाव था, लघुता थी उसके अंदर, और उसी से कल्याण हुआ। हमने कंपैरिजन करा था गौशालक का और श्रेणिक राजा। उसमें मेन था कि जो इसका अशुभ बंध हुआ, दोनों का शुभ बंध हुआ, पर दोनों का जो अनुबंध है भविष्य का, उसके हिसाब से बात की जाती। हालांकि वो जो गौशालक है वो 12वें देवलोक में गया, मानी तो 12वें देवलोक गया, तब भी उसकी क्या है कि बातचीत करते हुए उसकी आने वाली जो गतियां हैं उसकी भर्त्सना की जाती है कि ऐसा जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा। और जो नरक में गए उसके लिए क्या आता है कि वो तीर्थंकर बनेंगे। तो उनका अनुबंध क्या है, अशुभ बंध होने के बाद भी अनुबंध से उस जीव की पात्रता को हम लोग उसकी व्याख्या करते हैं। अब श्रेणिक राजा का जब भी वर्णन आता है, नरक में गए, और साथ ही में बात आती है कि उनका जो है पहले तीर्थंकर बने। तो इसमें समझ, सारी बात क्या कि ये समझ क्या है, अंडरस्टैंडिंग जो है धर्म की, अंडरस्टैंडिंग हमने क्या समझा है धर्म को वास्तव में। अगर वो चीज हमें क्लियर नहीं है, समीक्षण प्रज्ञा का मतलब ही यही है कि उसके अंदर वो भाव भाषित हो गए हैं अंदर, तो लघुता आ गई तो बिल्कुल अंदर तक आ गई है इसी चीज का। किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं भी है, लेकिन उसको वास्तविक ज्ञान अंदर आत्मा के स्तर के ऊपर उसकी निर्मलता होगी। सारी बात हमारी चेतना की है। चेतना में जितनी हमारी गड़बड़ है, चेतना से ही हमारी जो है, हम ये कहते हैं कि इसकी चेतना जो क्या है, आत्मा की जो स्थिति है वो चेतना का स्तर है। चेतना से ही पता चलता है कि उसके ऊपर चेतना के अंदर पूरा ही आत्मा, मतलब उसकी चेतना की बात तो चेतना की है। ये चेतना से ही उसकी बात है कि अब उसकी चेतना कैसी है, जो उसका रॉ मटेरियल है चेतना है, जो उसकी एक्चुअल शक्ति है, और उसी में कूड़ा करकट अगर है चेतना के अंदर, तो कैसे आएगा, तो कैसे होगा। अब अगर कषाय वगैरह ज्यादा है तो उसमें उतनी स्टिफनेस है, स्टिफनेस है। निर्मलता आती है मतलब ऐसी कि जैसे भूमि जैसा ना, जैसे निर्मलता आती है, क्षेपक्षम होता है। क्षेपक्षम को समझना हो तो जैसे हल चलाकर जमीन बना दी जाती है ना, और उसमें वो बीज गिरते ही वो बीज पकड़ लेती है। क्यों? सारी भूमि जो है हल चलाने से उसको इतना नरम कर दिया गया है कि उसमें वो बीज पकड़ लेता है। अगर वो बिल्कुल पक्की सी जगह हो जिस पे हल नहीं चला हो, बीज डालो, क्या बीज उछल जाएगा। यही जीव के अंदर है कि उसके अंदर की जो स्थिति है वो कैसी है, कि ग्राही शक्ति जो है उसकी ग्रहण शक्ति किस में होगी, कि जितना शिवक्षम होगा, जितना अंदर से सॉफ्ट है, नरम है, गुण ग्रहण करने की बात आ रही है, उसके हिसाब से। फिर चेतना के अंदर जितनी खराबी है, वो हमने संज्ञा को जब जाना था तब भी जाना था चेतना, कि दसों की दसों संज्ञाएं का मतलब है कूड़ा करकट। और ये जब तक चेतना में से नहीं निकलती कुछ भी नहीं होगा, वितरागता ही नहीं आएगी, केवल ज्ञान नहीं हो सकता। वो संज्ञा निकलेंगी तो ज्ञान आए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये क्या है, ये चारों ही, चारों मुख्य संज्ञाओं पर डिपेंड करता है। तो हमको तो संज्ञातीत होना है। जब तक संज्ञातीत नहीं होते तो कुछ नहीं। इसका मतलब अगर जो संज्ञा पड़ी है तो मेरी चेतना के अंदर कूड़ा करकट है, पिछले संस्कार हैं मेरे, मेरी चित्त वृत्तियां। संज्ञा क्या है, ये तो चित्त वृत्तियां हैं। मेरी चित्त की वृत्तियां क्या है, वो संस्कार क्या पड़े हुए हैं, उस संस्कारों को ढोके हम चल रहे हैं, कहाँ कहाँ के संस्कार है। अब वो जब तक वो चेतना में पड़े हैं, चेतना वैसी ही रहेगी। अगर चेतना वैसी है तो वृत्तियां वैसी हैं। वृत्तियां वैसी हैं तो आगे जो है ना, इस पौद्गलिक शरीर से वृत्तियां, प्रवृत्तियां वैसी हैं। प्रवृत्तियां भी उससे गाइड, वृत्तियों से गाइड हो रही है। अंदर की वृत्ति क्या है मेरी,
तो अंदर की शुद्धता सबसे जरूरी है। वो बहुत कुछ नहीं जानता, बहुत कुछ उस बुद्धि के स्तर में होगा, पर वो उसका वो निर्मल है तो काम हो जाएगा। इसलिए बताया ना कि जिन लोगों ने माश दुश्मनी है, कुरकुड़ुआ, ये एग्जाम्पल जो दी जाती हैं, कि उन्होंने कोई बहुत भारी कुछ ऐसा कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसमें निर्मलता थी। वो व्यक्ति जो शादी कर कर दर्शन करने आया, चंद्र यश की बात कर रहा हूँ, और ये जो चंद्र रुद्राचार्य गुरु, तो उसमें वो शादी करके आया तो मित्रों ने मजाक किया, उसका भाव नहीं हुआ, मतलब उसकी आत्मा कितनी थी, उसी रात्रि को उसको केवल ज्ञान होना है। का नाम क्या था? इसका शादी करके आया था चंद्र। चंद्र यश, चंद्र यश साहब। तो वो उसको उसका उसको क्या मिलना है? उसने कुछ किया था क्या? वो कितनी निर्मल आत्मा ऐसी थी कि गुरु के पूछने बेगी क्या तुझे दीक्षित आने आया, तो उन्हें जवाब नहीं दिया कोई कि ये मित्र मजाक कर रहे हैं, मेरी तो शादी हुई है, ये शब्द नहीं बोल पाया वो। इतनी निर्मलता थी। और उसे उसने क्या किया फिर? कुछ नहीं किया। सिर्फ क्या था, उस गुरु के प्रति समर्पण था। समर्पण आ गया ना उसको। और फिर जैसे ही दीक्षित उन्होंने करा, तो गुरु पांडे जी यहाँ से भाग चले, और उसी रात्रि को उसको केवल ज्ञान होता, उसी के कारण गुरु को हो जाता, गुरु को। इसका मतलब वो कहाँ पड़ा था जीव, जीव कहाँ था? मतलब यह है कि तप करते समय अनाहारी स्वभाव का दर्शन हो जाए। तप करते हुए अगर पारना ध्यान में आ रहा है ना, तो कुछ नहीं किया, तो वृत्ति वही फंसी हुई है। तप करते समय अनाहारी स्वभाव, मेरी आत्मा ये तो आहार लेती नहीं, तो अनाहारी स्वभाव का दर्शन। प्रतिक्रमण करते समय अकर्म स्वभाव का दर्शन हुए कि मुझे कुछ नहीं करना, जो कुछ भी गलत क्रिया हुई है उसके बाद में अकर्म स्वभाव का दर्शन हो जाए कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा, मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए था। ये जो किया, प्रतिक्रमण इसलिए कर रहा हूं कि कुछ किया जो गलत हो गया। प्रतिलेखन के समय कोमल स्वभाव पर दृष्टि हो। कैसे प्रतिलेखन कर रहा है? एक प्रतिलेखन काम के ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, कपड़े को ऐसे कर रहा है, कर रहा है। एक होता है कि ध्यान से उसको देख रहा है, देख रहा है। तो कोमल स्वभाव पर दृष्टि होती है। समिति गुप्ती पालन के समय संयम और अंतर्मुखता के दर्शन कर रहा है वो, अंदर की बात कर रहा है। साधक का लक्ष्य प्रत्येक क्रिया से स्वभाव के प्रकटीकरण कारण ही होना चाहिए। वो क्रिया जो होगी ना, स्वभाव के प्रकटीकरण की ही कारण होनी चाहिए। साधक की लक्ष्यहीन साधना नहीं करनी चाहिए। कोई लक्ष्य नहीं है, करे जा रहा है, ना पता है इसका क्या परिणाम होगा, कैसा होगा। उत्कृष्ट लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य और गुणों का प्रकटीकरण की कमाई करनी है, इसलिए साधना करते समय उसका लक्ष्य सतत स्वभाव दशा को प्राप्त पॉइंट है लक्ष्य वाला। लक्ष्य लक्ष्य। पता ही नहीं है। हाँ, लक्ष्य नहीं पता कि इससे क्या हो जाएगा, क्या करना है। तो मुझे करना क्या है? मुझे 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 पहले क्या करना है? मैं ये तप कर लूं, वो कर लूं। मैं कहता हूँ तुझे करना क्या है, तेरा काम कब होगा? तेरा काम सम्यक दर्शन पे होगा। सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए तुझे? सम्यक दर्शन के लिए तेरा दर्शन मोहनी खत्म होना चाहिए। दर्शन मोहनी खत्म होगा तो अनंत अनुबंधी किशाय की चार चौकड़ी, इस पे सारा काम कर। अगर ये सात प्रकृतियां मोहनी कर्म पे तो काम कर रहा है, बाकी काम होता जाएगा जो होना है। प्रायोरिटी और हमारी प्रायोरिटी क्या है? मुक्त होना चाहता हूँ, संयम लिया है, सब कुछ किया है। अब इसमें टारगेट क्या है? मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे केवल ज्ञान हो जाए, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। पहले तो यह है कि मेरे अंदर क्या है, क्या दर्शन होनी है, इसका मतलब क्या भगवान के कही हुए बात पर ये संयम जो दिया है, क्या मेरी श्रद्धा है? अब श्रद्धा के हमने कितने मीनिंग जाने कि उसमें कितना उत्साह है, किस तरह तो विश्वास है कितना उसके अंदर। वो धर्म के प्रति विश्वास इसी बात का कि मुझे क्या धर्म मिल गया, सर्वज्ञों सर्वदर्शियों के धर्म में आ गया। किसी और को जो भगवान का बताएगा, किसी और धर्म वालों से बात करके देखो, वो कहेगा कि ये कैसे होता है, ये कैसे कह दिया उन्होंने बिना देखे। यहाँ आपको पैदा होते ही उस बात भाव है कि महावीर स्वामी, और उन्होंने बताया हुआ, उनके प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है, आगमों पे श्रद्धा कितनी है, गुरुओं पे श्रद्धा कितनी है। ये श्रद्धा पहले आएगी तो तभी समीक्षण प्रज्ञा आगे काम करेगी। पहले तो आप विश्वास करो ना कि जो जानने में आ रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, वो सारा सही है। अब हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। मैं तब भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं, लेकिन ना तो कसाई कंट्रोल में, और जो हरकतें करते हैं किस तरह, वो हरकतें भी जानने में आती हैं। मतलब एक एक तरफ तो है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, श्रद्धा करना, और एक तरफ हम एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें फंसे हुए हैं।
तो कहाँ से होगा समय? मतलब हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ कपड़े बदलने से काम थोड़ी हो जाएगा, अंदर भी बदलना पड़ेगा। अब अंदर हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ कहाँ के संस्कार उठा लाए हैं, पकड़ के ले आए हैं, वो सब हटाने पड़ेंगे। अब क्योंकि मनुष्य भव में है, इसी भव में आप बदलाव कर सकते हो। इसी भव में आपकी मति ऐसी है कि आप समझ सकते हो कि ये खराब है, ये ठीक है, इसको मैं हटा दूं। अगर इस भव में नहीं हटाना, तो क्या गधा घोड़े के भव में हटेगा? वो भी पचेंद्रिय, पता नहीं है केंद्रीय में बेंद्रीय में कहाँ जाना है। ये भव कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मैं अपना रास्ता, अपने आप को संभाल सकता हूँ, कुछ बदल सकता हूँ और ट्रैक चेंज कर सकता। अगर अभी इस भव में भी हम ट्रैक चेंज नहीं करते, तो क्या करते हैं? अगर ये भव मौका मिला है हमें कि ये गलत है, ये सही है, और मैं कितना कर सकता हूँ, तब से बदलने की कोशिश तो करूँ। मैं बदलना ही नहीं चाहता, मैं जैसा जी रहा हूँ वैसा रह रहा हूँ। टाइम पास करने आया है, ये मौका हाथ से निकल जाएगा बदलने का। अपने को अपने अंदर झांकना है कि मेरी भूल कहाँ हो रही है, मूल में भूल कहाँ है। अगर मूल से नहीं पकड़ेंगे तो ऊपर से कुछ नहीं होगा। अपने को देखना पड़ेगा, और कोई दूसरा नहीं बता सकता। और ये भी बताया था कि अपने को जज करने के लिए अपनी संज्ञाएं जाननी पड़ेंगी। तो चारों के चारों संज्ञाएं उसी के ऊपर, चारों कषाय आधारित है। उससे आपको देखना पड़ेगा कि मेरी आहार संज्ञा कहाँ पड़ी है, भय संज्ञा कहाँ पड़ी है, मैथुन संज्ञा कहाँ है, और परिग्रह संज्ञा। सबसे पहले परिग्रह संज्ञा का कितना है? आहार भी शुरू होता है इधर से, आहार पे कितना कंट्रोल है, आहार पे कैसा है, आहार की संज्ञा क्या है? पेट भरने को कहीं मना नहीं किया गया। यानी रसासक्ति, कैसी है शक्ति, ये मिले वो मिले ये मिले। भाई पेट भरने को भरना पड़ेगा, एक दिन उपवास कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, अल्टीमेटली तो आपको खाना तो पड़ेगा ही। भोजन आप कितना कर रहे हो, जरूरत के लिए कर रहे हो, बस इतना ही बात है। अपने की आहार संज्ञा कंट्रोल हो जाए। और भय संज्ञा, भय डर किस बात का? जब एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर ही नहीं सकता, तेरी आयुष से पहले, एक समय पहले खत्म हो नहीं सकती, तो भय किस बात का? जब सारा कुछ व्यवस्थित है, कर्म सिद्धांत से जो तूने कर्म में करा वो मिलेगा ही मिलेगा, जैसा होना है वैसा होगा ही होगा। तू जो पुरुषार्थ कर सकता है वो तेरे से हो जाएगा, तू उसको अपने पुरुषार्थ को दे। वो जो उसका परिणाम जो आ रहा है, जो आए ठीक है। अब ये इतना पड़ा तो फिर भय कैसा कि मैं ये कर दूं, मैं ऐसा बदल दूं, कोई मंत्र, कोई जाप, कोई टोना, ऐसा कुछ हो जाए तो मैं, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा। वो बहुत धोखा होता है। अब बस आता भी नहीं, या उस कम से निकलना है, वो कोई उसको बता देता है कि ऐसा कर ले, उसको श्रद्धा हो जाती है कि मैं ये पाठ इतनी बार कर लिया, यानी इतने लोग इसका पाठ कर लिया, मेरा काम हो गया। ऐसे थोड़ी काम हो गया। काम तो तेरे कर्म ऐसे थे, कर्म हो रहे थे। वो तो एक निमित्त बनता है, जिसको क्रेडिट मिलना था, जिस महाराज को या जिसको, उसको मिल गया। तू कुछ भी नहीं करता, तब भी जब वो तेरे कर्म खत्म हुए तब भी ठीक हो जाना था। भाई ये जो है ना अंदर, ये पक्का जब तक नहीं होता, इसका मतलब है दर्शन मोनी कमजोर है। दर्शन मोनी यही बता रहे हैं ना। तो उसके लिए क्या, मुझे स्वाध्याय और ध्यान का करना है। क्योंकि पीछे क्या पड़ा हुआ है, दर्शन मोनी आगे है, पीछे उसके ज्ञान और दर्शन बैठा हुआ है। अब जैसे ज्ञान का, ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तो अज्ञानता में जाएगा, दर्शनावरणी का उदय होगा तो अदर्शन में जाएगा। ये दोनों गड़बड़ जब हो गई, तो नेचुरली बात है वो मिथ्यात्व की तरफ जाएगा, सन्मार्ग छोड़कर उन्मार्ग पे निकल जाएगा। और उन्मार्ग पे गया तो आगे नवीन कर्म का बंद हो गया। और जहां आपने ये रोका कि आपको मिथ्यात्व में जा ही नहीं रहे, इसके लिए आपको क्या है कि शिवोपशम ज्ञानावरणी कर्म का भी करना करते हैं। होते जैसे ये उदय में आते हैं, वैसे ही ये क्षय भी होते हैं। जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम होगा, तो दर्शनावरणी का भी क्षयक्षम होगा, तो दर्शन मोनी का भी क्षयक्षम होगा। और फिर चरित्र मोनी होगा, रंतराय कर्म का होगा। ये सारे इकट्ठे ही हैं। ये सारे घाती कर्म जो है, ये थोड़ी कि ये पहले होगा ये बाद में होगा। जब एक समय के अंदर ही कर्म उदय में भी होता है और कर्म बनता भी, हमने जाना था जो 21वां प्रज्ञापना सूत्र के अंदर 21वां कर्म प्रगति पद है, 23वां कर्म प्रगति पद है, उसमें आप ये देखो ना, 23वें पद में, कि वो किस ढंग से एक ही समय के अंदर कर्म बनता है, उदय में भी आया, और कर्म से ही कर्म बंधता है। तो फिर अपने को किस ढंग से चलना है, ये चीज जब तक पक्की नहीं होगी, इसलिए साधना करते समय उसका लक्ष्य सतत स्वभाव दिशा को प्राप्त करने का ही होगा, तो ही आराधना में लयबद्धता आएगी। आराधना में लयबद्धता आएगी, बड़े आराम से चलेगी साधना।
जो भी आपका जिस चीज का, सबका अपना अपना पाथ है, अपना अपना पथ, उसके ऊपर चले, उस पथ पे चले, जो जैसे करता है। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड सारी क्या होगी, वो तो आपको करनी ही करनी। और सारा खेल तब तक शुरू होगा, संसार मार्ग से मुक्ति का मार्ग तब पकड़े मिलेगा जब तक कि सम्यक दर्शन नहीं हो। जब सम्यक दर्शन होगा तब मुक्ति के मार्ग शुरू हो जाए। तब आपको 120 कर्म प्रवृत्तियां बंधती हैं, उसमें 41 नहीं बंधेंगी। दाएं बाएं नहीं जाओगे, फिर वो रास्ता, आपका लक्ष्य पूरा हो गया, इधर उधर जाने का नहीं होगा। इधर उधर जाने का नहीं मतलब कि 24 दंडक में सारे 22 दंडक खत्म हो गए, 2 दंडक मनुष्य बनेगा यार। वो भी तब आयुष पहले ना बंधा हो सम्यक दर्शन को। अगर बंधा है तो एक जगह एक भाव ऐसा हो जाएगा जैसा आयुष बंधा है, उसके बाद सुधरेगा। लेकिन ये बात अपने अंदर बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि मेरा मापदंड क्या है। मापदंड यह है कि मेरे अंदर ये 7 प्रकृतियां खत्म करनी है, तो मुझे सारा काम उस पर करना है। तो हम कर किस पे रहे हैं, कर क्या रहे हैं। इतनी ज्यादा मतलब पर्याय हो जाती है अच्छे को, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आई। फिर संयम पाल लिया तो कैसा पाला, मिला हाथ में क्या आया, रिजल्ट क्या है। इसलिए क्रिया करते समय भाव नियंत्रित रहे, आराधना में लीन मगन होने का लक्ष्य होना आवश्यक है। अंदर मगन लीन हो जाए, स्वाध्याय करते हुए अपार प्रसन्नता का अनुभव हो कि अंदर कुछ नवीन सर्जन हो रहा है, ऐसा एहसास हो, अनुभव में आए ऐसा कि भाई मेरे अंदर ये स्वाध्याय करते हुए अपार प्रसन्नता की, ये कोई नई चीज पता चली, अंदर आनंद आया, अंदर कुछ नवीन सर्जन हो रहा है, ऐसा एहसास हो। स्वाध्याय का प्रभाव ऐसा हो कि कोई भक्त अथवा स्वजन मिलने आए तो बाधा अच्छी ना लगे, आपका कोई समय खराब करे, आपको अच्छा ना लगे, टाइम खराब करके चलो। मुझे पर का कुछ करना ही नहीं है, मैं पर की बात ही क्यों करूं, मैं पर में जाऊं क्यों, मेरा उसमें कुछ नहीं, मेरा तो समय खराब हो जाएगा। पर से मुझे कुछ लाभ नहीं होना, ना मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, ना पर मेरा कुछ कर सकता, तो फिर पर में जाने की जरूरत क्या है। बाधा अच्छी ना लगे उसे प्रतीक्षा करने के लिए संकेत दें, स्वाध्याय जारी रखें। जिससे स्वाध्याय में प्रसन्नता का भाव प्रकट ना हो वह भक्तों के पीछे भटकता है। मिलने वाले से पुरानी पहचान निकालना, लंबी चर्चा करना, पत्र लिखना, फोन करवा कर बुलाना, ये सब समय का खालीपन का सूचक है। किसी को मिलने की बात हो, आ जाए, अरे भाई आ जाओ, फोन करके, फिर पत्र लिख के, पत्र लिखना, फोन करवा के बुलाना, ये सब क्या है, उसका अपना खालीपन है। टाइम पास करने वाली बात है, टाइम पास भी हो रहा है, उनको बुला लो, भक्त आज आज अच्छा दिन निकल गया। अच्छा दिन कैसे निकल गया, वो आपके तो कर्म चार बंधवा पांच गया। घंटे हैं, कर्म बंधवा गया। कर्म बंधवा के चला गया, आपने अच्छा समझ लिया। डाउनफॉल हो गया। चौथी समझ की सीढ़ी तैयार करने के लिए आराधक भावों का प्रकटीकरण तथा विराधक भावों का विच्छेद आवश्यक। और मैं और कहता हूँ, जब वहां बाहर आप विचरण कर रहे हैं, स्थानकों में जा रहे हैं, तो वो समस्या रहेगी। वो लोग आएंगे भी, समय भी खराब करेंगे और आपको करना भी पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ आते हैं, फिर वो जो वो संसार है उसको छोड़ क्यों नहीं आते, यहाँ आकर बिल्कुल एक एकांत में आए। इसको तो एक आइलैंड समझो, एक आइलैंड है, 4 दीवारी है, इसके अंदर रह रहे हो। आपको तो इससे बाहर निकलने का भाव ही अगर आ रहा है तो कुछ नहीं आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से अंदर से निकलने का बाहर भाव नहीं आना चाहिए, तो इस बाउंड्री से बाहर निकलने का तो आना ही नहीं चाहिए। अगर ये भाव आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें से समय, मतलब यहाँ कुछ खालीपन है, कुछ खालीपन है, इसलिए वो भाव आ रहा है कि मैं कहीं जाऊं, कोई करूं। और फिर जब पता है कि क्रियाओं में कर्म बंध है, मैं कहीं जाऊंगा तो क्रिया होगी, क्रिया है तो कर्म बंध है। अच्छी क्रिया होगी तो शुभ बन जाएंगे, अशुभ होगी तो अशुभ कर्म बन जाएंगे। और ये भी जान गए हैं कि शुभ करते हैं तो अघाती कर्म तो शुभ बन जाएंगे, पर वो जो जो घाती है वो तो अशुभ ही है। मैं शुभ करता हूं तब भी वो अशुभ बनेंगे, तो मैं करूं ही क्यों, क्योंकि उससे तो घाती कर्म तो संसार बनाते हैं अच्छा। मुझे संसार अच्छा नहीं चाहिए, मुझे तो निपटना है यहाँ से जल्दी। उसके लिए तो मेरा तो घाती कर्म खत्म है। और मैं शुभ करता हूं तो मेरे घाती कर्म भी बंध रहे, थोड़े हल्के बंधते हैं, बस इतना ही बात है। नहीं तो कर्कश बनेंगे, कठोर बनेंगे। अब शुभ कर रहे हैं तो हल्के बनेंगे, और शुभ करते हैं तो बहुत भारी पड़ जाएंगे। इतना ही फर्क है। इसका मतलब मैं क्रिया करूं ही नहीं, अक्रिय हो जाऊं।
क्रिया करता हूं तो मेरे घाती कर्म बनते हैं। ये बात समझ में आ जाए तो बात, फिर मैं कहता हूँ मैंने जाना है, मैंने करना है, वहां मिलना है, उसको करना है, ये सब होता है। अब यह है कि कल से चतुर्मास शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए पहले ही अपनी भावधारा कि मुझे कहीं जाना है, नहीं जाना है, सिवाय किसी मेडिकल प्रॉब्लम के कारण मुझे बाहर जाने का हो, नहीं तो मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं घूमना नहीं, कहीं जाने का वर्षावास है। ये भी नहीं कि एक स्थानक है, आपके पास जगह है पूरी, 14-15 एकड़ की जगह है, इसमें बड़े ध्यान से विचरण करिए। अब जहां जहां पेंट लगाया हुआ है इसलिए कि यहाँ निगोद नहीं आएगी, तो उसी उन्हीं के ऊपर ज्यादा चलने की कोशिश करें। थोड़े कीड़े मकोड़े भी बढ़ जाएंगे, उस पर भी ध्यान रखें। तो चौथी समझ की सीढ़ी तैयार करने के लिए अराधक भावों का प्रकटीकरण तथा विराधक भावों का विच्छेद आवश्यक है, क्योंकि अंदर में रहा हुआ अनादिकालीन विराधक भाव हमारे अराधक भाव के संकल्प को सफल नहीं होने देते। ये जो अंदर विराधक भाव पड़े हुए हैं, अब यहाँ एक स्थिति में आपको इस बारे में समझना होगा कि हमने बदलना है। तो यहाँ बदलने के लिए आए हैं कि टाइम पास करने के लिए, बस ये चीज सोचनी पड़ेगी। ये हमें एक मौका मिला है, कुदरत से मिल गया है, इसमें हम बदलाव ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। केवल काया के स्तर पर आराधना होने से उसमें निर्भयता, निश्चिंतता, प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, भीतर अपूर्व अपूर्व शांति का एहसास नहीं होता है। इसीलिए किसी भी कोने में विराधक भाव ना रह जाए, इसके लिए अति विशिष्ट प्रयत्न अपेक्षित है। हमने घर, वैभव, परिवार, फैशन, व्यसन आदि छोड़े, इतना सब त्याग करने का अर्थ है कि हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है बस। आपने ये सारा कर लिया, ये आसान नहीं था। मतलब वो बात भी मानी है कि ये घर छोड़ना, वैभव है, परिवार है, ये सारा में दुनिया घूम रही है, सैर सपाटे कर रही है, सब जहाजों में घूम रही है, बढ़िया से बढ़िया साइट सीइंग कर रही है, बड़ा आनंदित हो रहे हैं, ये सब छोड़े हैं। इतना सब त्याग करने का अर्थ है कि हाथी निकल गया है, पूंछ पे अटके। अब मात्र विराधक भावों की पूंछ रह जाए तो ये कैसी करना है। इतना कुछ तो कर लिया है, पर काम नहीं होगा ना इसे, ये करने से। हालांकि इसके बिना चलेगा नहीं आगे, असली काम अब करना है, आगे निकलने का। ये जो मिला है मुझे, ये तो पीछे के किए हुए का मिला है। अब आगे का जो है वो मुझे अब करना है, ये तो पीछे के करने से मिल गया, अब तो आगे का करना है। तो चार कारणों में से जो तीन मिले हैं, वो तीन तीन में तो हो गया काम, ये तो पिछले कारण है। अब एकमात्र विराधक भाव की पूंछ रह जाए तो ये कैसी करना है। इसलिए आज से संकल्प करें कि जब जब हमारा मन किसी भी विराधक भाव में जाने को तैयार होता हो, तब आत्म जागृति द्वारा तुरंत विराधक जीव स्मरण, विनिपात, विपाक, विभाव और विकृति, ये विनिपात का मतलब पतन का कारण जो होता है, स्मरण का हमने क्या क्या किया हुआ है, मतलब विराधक जीवन जिया है तो उसमें कहाँ का गलती, उसका दर्शन करना। पतन कहाँ हुआ, ये हुआ, इसका फल क्या मिल रहा है, विपाक क्या मिल रहा है, विभाव में कहाँ जा रहे हैं, विकृति क्या हो रही है, ये सारा का सारा क्या है, ये भाव विकृति क्यों हो रही है। इन पांच बातों को गंभीरता से याद करेंगे। ऐसा करने से विराधक भावों का समर्थ टूटता है। उपरोक्त पांच बातों को याद करते हुए विराधक भावों यानी पापों को क्षय करने का लक्ष्य रखें। ना क्षय कर सको तो कम से कम कमजोर क्षीण तो कर ही सकते हैं। विराधक भावों का जोर यानी कि शक्ति कम होगी तो ही सहजी आराधना के संयम आराधक भाव बढ़ेंगे। विराधक भाव को हमको दबाना पड़ेगा, विराधक भाव उठेंगे। पुराने संस्कार ऐसे कर, उठकर मन करेगा भाव, उठकर मैं ऐसा ऐसा करूं, और फिर होता है जैसे भाव आता है, विराधक भाव आता है, थोड़ी देर और आराम कर लो, थोड़ी देर और रेस्ट कर लो, और देखोगे हाँ, वो देखिए उठने का भाव भी आ रहा है, आराधक भाव भी आ रहा है कि भाई नहीं मुझे उठना, बट टाइम हो गया, 3:30 हो गए, 3:45 हो गए यार। लेकिन उससे होता है, देखा कि 10 मिनट 4 बजने में कम है, 10 10 मिनट थोड़ी बाद में उठी, थोड़ा रेस्ट कर लेते, वो 10 मिनट जो है ना, वो 1 घंटा 10 मिनट ले जाए। और फिर जब आंख खुल गई, ये वो सोचो, ये विराधक भाव, वो उठने का भाव भी हुआ और रेस्ट करने का भी हुआ है, वो हमारा विराधक भाव, वो मेरे अंदर जो प्रमाद पड़ा हुआ है ना, वो जागृत होता है। ये सब एक्सपीरियंस किए हुए हैं तो भाई याद आते हैं कि उस टाइम ये विराधक भाव भी आ गया। इस प्रकार निर्मल आराधक भावों द्वारा चित्त प्रसन्न रखेंगे और समीक्षण प्रज्ञा अर्थात समझ की सीढ़ी निर्मित होने से
सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर इस प्रकार निर्मल आराधक भाव द्वारा चित्त प्रसन्न रखे और समीक्षण प्रज्ञा अर्थात समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझ की सीढ़ी निर्मित होने से सफलता प्राप्त होगी। अब वही चीज समझनी है, क्या हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, इन्फॉर्म, और उससे क्या नॉलेज हो गई है, नॉलेज के बाद में अंडरस्टैंडिंग हो गई, और अंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है फिर जब उसको आगे, उसके आगे चलता है तो विजडम, जैसे कहते हैं ना, अब ये उस लेवल पर आ गया विजडम में, तो ऐसा प्रचार प्रसार बोलता है तो अंदर लगता है कि इसके अंदर है कुछ, तो वो क्या है, विजडम आ गया, उससे खुल जाता है। विजडम कब आती है कि जब ऐसा है, असली विजडम का लेवल क्या है कि जब उसको सम्यक दर्शन हो, तब उसको विजडम, फिर वो प्रखर, उसको जानने में आ जाता, अंदर से बात निकल। पता नहीं इसके स्मरण की क्या भूमिका है। उनकी भूमिका है, सबसे पहले हाँ, विराधक जीवन का दर्शन कैसे करोगे, क्या क्या गड़बड़ की है, वो स्मृति से ही होगा ना, वो तो उसी से आएगा ना, उसी से ही आएगा, पतन कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ गिरे, विनिपात कहाँ हुआ, वो भी आएगा, वो तो सारी चीज। कहीं कहीं इस काल में जाना ही अच्छा है। नहीं, भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप रोज का करंट में कर रहे हैं, स्मरण का मतलब है आपको शाम को भूतकाल की जरूरत नहीं होती। होता क्या है कि आपको आपको जो है ना, क्या होता है कि किसी को ये कहा कि भाई तू बड़े बड़े पत्थर उठा के ला, तो वो बहुत बड़ा हो, कोई पत्थर जो है 2-2.5 सेर से कम का ना हो, तो बोरी के अंदर लेकर वो पत्थर कहाँ से उठाए, ले आया, और फिर उसको कहा कि अब इसको जहां से उठाया वहीं रखा, तो बड़े थे ना उठाए थे, ये भारी वाला यहाँ से आता, ये टेढ़ा वाला यहाँ से उठाया था, वो सबको रखा है। अब उसे कहा बारीक उठा के ला, बजरी टाइप छोटे छोटे उठा के, जहां जहां से इकट्ठी कर ले, पूरी बोरी भर के ले, कहते अब जहां से उठाए ना वहां गिरा दे, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं पाए। वो बड़े वाले तो याद रहते हैं, वो तो छोटी छोटी बजरिया टाइप है ना, वो जो करे हुए, वो कहाँ से उठाई कहाँ से हुई। अगर आप ये देखोगे दिन के अंदर एक मोटी, एक या दो घटना जो है ना, एक बड़ी मेजर घटना जो दिन में हुई, वो तो आपको ध्यान में रहेगी। जो छोटी छोटी हरकतें करिए, बोलने में सेंटेंस बोला, कैसा शब्द बोला, वो छोटे छोटे पद जो है ना, कंकर, वो कंकरों को कंकरों की जगह पे रखा नहीं जाता, उसको पता ही नहीं रहता। ये बिल्कुल एग्जाम्पल समझाने के लिए है कि किस तरह आदमी जो है, बड़ी बड़ी चीजें अंततः भी संलेखना समाधि के समय में जीवन की वो बहुत मोटी मोटी बातें याद आती, मोटी मोटी बातें याद आती हैं, और जब याद आ जाती है तो वो उसको कर लेते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि विरक्त मुनि जी को मैंने पूछा, जब मुझे पता चला कि उन्होंने इनका जो संलेखना के बाद भी अब संथारा ले लिया, संथारा हो गया, तो उससे पहले मैं गया था एक दो दिन, तो मैंने पूछा कि आपने सारा ही प्रतिक्रमण या वो सारा पूरी आलोचना कर ली पूरी जीवन भर की, तो बोले हाँ होगी, गुरुदेव ने करवा दी और मैंने कर ली, जैसा होगा सारा पाठ के हिसाब से भी कर ली और वैसे भी मैंने कर ली। मैंने फिर 5-7 चीजें जो मैंने नोटिस करी थी उनकी जिंदगी में, जहां तक मैं समझा कि यहाँ इनसे चूक हुई है, जब हमें समझ आ गई, और समझ आ गई तो वो वहाँ चूक हुई है। और वो समझ आने वाली बात थी, वो मेरी 8-10 साल की उम्र से लेकर वहां तक कि जब उनके पास गया हूँ 65 साल में, 55 साल के अंदर उनकी जो 5-7 गलतियां ऐसी थी, जो एज ए बच्चा मैंने उनकी गलतियां देखी, मैंने वो कागज पे लिखकर उनके सामने रख दी, मैंने इन सब का किया है, तो उसमें से उन्होंने एक दो का तो किया होगा, कहते हैं। फिर मैंने जब सुनाई उनको, वो तो वैसे बैठे थे आराम से आंखें बंद, मैंने उनको सुनाई, बोले इसका नहीं किया, इशारे से इसका कर लो। तो उस टाइम बैठे हुए 5-7 मिनट में वो सारी करवाई। तब मैंने देखा कि आदमी को इतनी गंभीरता में, इतना शांत रहते हुए, मतलब 2.5 महीने की संलेखना में भी फिर भी छूट गई। इसका मतलब ये हर एक व्यक्ति से, उनकी बात नहीं, हर एक व्यक्ति की बात है। वो छोटी, हालांकि वो घटना बड़ी इंपॉर्टेंट थी, छोटी छोटी थी, लेकिन मेजर थी मेरे हिसाब से। कि कैसे हुआ, मतलब वो चीजें बड़ी आसान होती है, आसानी से भूल जाता है आदमी कि ऐसा होता है, किसी के साथ क्या हुआ, कैसे बात की, कैसा, जबकि उनका जीवन बहुत निर्मल था, तब भी उसमें वो गलतियां जो मैं अपने लेवल पे सोचता था, हालांकि मैं नहीं सोचता कि सारी मैंने मेरे दिमाग में आ गई, और मेरा भी तो अपना लेवल है ना, मैं उसमें जितना मैं सोच पाया उतना मैंने कर लिया, कुछ छूट भी गई होंगी, कुछ छूट गई होंगी, ये मुझे ही नहीं याद रही होंगी।
लेकिन ये चीजें जो है ना, इसका मतलब रह जाती हैं। तो अब हमारे पास लास्ट में ये सीढ़ी है कि पांचवी सीढ़ी, तो समीक्षण प्रज्ञा जो है वो कर लिया। तो अब इससे हमें यहाँ तक पहुंच गए हैं कि सेवा के बाद ही समीक्षण प्रज्ञा आ गई। अब अब समर्पण में क्या है, अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सीढ़ी है समर्पण की। सम अर्थात सम्यक रीति से, और अर्पण अर्थात सौंपना। हमारे पास जो कुछ भी है वो बिना शर्त सदा सर्वदा के लिए कृतज्ञ भावपूर्वक देव गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। ये जो है समर्पण भाव, ये फिजिकली जिसको कहते हैं कि इसका मतलब यही है कि जो मेरे पास, जो मैं जाता हूँ उसको उसको समर्पण करो। स्थूल तौर पर। स्थूल तौर पे तो हमारा शरीर, मन, इंद्रियां, उपकरण, आराधना, पुण्योदय, हमारा सर्वस्व, इन सब की मालकियत, मतलब जो स्वामित्व हमारे पास देव गुरु की है, सबकी मालकियत देव गुरु की है। हमारे पास रही हुई इन वस्तुओं पर से जैसे जैसे स्वामित्व के भाव हम घटाते जाएंगे, वैसे वैसे हम मोह राजा से मुक्त हो जाएंगे। ये मेरी है, ये ऐसा है, ये मेरा उपकरण है, उसके ऊपर मेरा मेरा जहां तक लगा हुआ है ना, वो सारा जो है वो मोह राजा से मुक्त है। क्योंकि ये खेल जो है ना, मैं करता है। मैं करेगा वो भी उसके कारण है, मेरे मेरे करेगा वो भी मेरे कारण। फिर मैंने किया, कर्तृत्व बुद्धि, मैं भोगू, भोक्तृत्व बुद्धि, ये चार ही कर्म खींच रहे हैं आत्मा के, चारों में आ रहा है। अहमत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। पहले चार प्रकार की सीढ़ियों पर के आरोहण करने पर यदि कोई, ये जो था ना, मतलब चारों सीढ़ियां हम चढ़े, संवेदना की, सद्भाव की, सेवा की, समीक्षण प्रज्ञा की, अब समर्पण की है। चार प्रकार की सीढ़ियों पर के आरोहण करने पर यदि कोई कमी रह गई होगी, तो वह पांचवी सीढ़ी समर्पण से पूरी हो जाएगी। पांचवी सीढ़ी के निर्माण से पूरित हो जाएगी। सर्वप्रथम हमें हमारे गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव धारण करना चाहिए। भावों में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाना चाहिए। जैसे जैसे हमारे अंतर में गुरु के प्रति समर्पण भाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे रहस्यों को समझने की शक्ति, उन्हें पचाने की शक्ति भीतर खिलती जाएगी, इतनी खिलती जाएगी। मतलब अंतर, हमारे अंदर क्या है कि असीम होता है ज्ञान की, मतलब सीमा जैसा है। तो अंदर जो अंदर के भाव है ना, वो कहते हैं असीम, मतलब हम फिर सोचते हैं यहाँ तक बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अंत नहीं होता है, अंत नहीं होता उससे। अंदर इतना है, उसकी पचाने की शक्ति और खिलती जाएगी, और आगे आगे से आगे चलता है। परंतु इन सबके लिए एक ही शर्त है कि वह सदगुरु के प्रति अखंड श्रद्धा, अर्थात उनके प्रति अटूट विश्वास और बेशर्त शरणागति, मतलब बेशर्त शरणागति का मतलब अनकंडीशनल सरेंडर। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं हो, ऐसा हो तो ऐसा करो। ये जो चीज है ना, गुरु की नहीं, मैं कह रहा हूं आपका साथी भी है, उसके साथ भी आपकी अनकंडीशनल सरेंडर हो। इतना मतलब आपस में इतना क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई भेद नहीं। तो अगर भेद है तो भारीपन है। जहां आपने भेद अपने लिए कि ये बात इससे करनी, ये नहीं करनी, ये भेद रख के बात करते हो, तो वो बोझ आपके ऊपर है। अगर पारदर्शिता इतनी है कि सारा क्लियर है, इतने सहज हो जाओगे कि ना उससे कोई छुपा ना आपसे कुछ छुपा, कितने सहज हो, बिल्कुल हल्कापन। जहां छुपाने की बात आएगी, कुछ भी आएगी, वो भार में, वो मेरे पे भार। और वो चीज मुझे हिलाती रहेगी कि ये इसे नहीं बताया, ये इसको नहीं पता, ये जो मुझे पता है, ये भार। जैसे जैसे हमारे अंतर में गुरु के प्रति समर्पण भाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रहस्यों को समझने की शक्ति, उन्हें पहचानने की शक्ति भीतर खिलती जाएगी। परंतु इन सब के लिए एक ही शर्त है कि वह सदगुरु के प्रति अखंड श्रद्धा, अर्थात उनके प्रति अटूट विश्वास और बेशर्त शरणागति। मार्कंडेय ऋषि, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इसकी। मार्कंडेय ऋषि जो है, एक छोटे से गांव में पधारे। जब वह भिक्षा लेने निकले, तब एक छोटी सी लड़की ने पूछा, गुरु जी, क्या मुझे भगवान मिलेंगे? बड़ी अबोध बालिका, वो जाकर कहती, गुरु जी, क्या मुझे भगवान मिलेंगे? रहस्यों के ज्ञाता मार्कंडेय ऋषि के मुख से सहज निकल पड़ा, तुझे निश्चित भगवान मिले। तू नित्य प्रभु के पधारने की तैयारी करना। इसी जगह एक दिन प्रभु अवश्य पधारे। अब इतना कहकर ऋषि जंगल की तरफ चले गए। पर यह बालिका गुरु की बात सुनकर पगला गई खुशी से कि मुझे तो भगवान के दर्शन होंगे। दृढ़ विश्वास,
अटूट श्रद्धा कि एक दिन प्रभु पधारेंगे ही, ऐसा सोचकर वह प्रतीक्षा करने लगी। रोज रोज आंगन सजाती, रसोई बनाती, टोकरी में फल भरकर रखती, प्रतीक्षा करती, ऐसे अखंड विश्वास के साथ प्रतिदिन इंतजार करते करते देख लोग उस पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते, पर उन सबकी परवाह किए बिना सदगुरु मार्कंडे ऋषि की वाणी अत्यधिक श्रद्धालु वह बालिका सदा प्रतीक्षा करती है। दिन महीने साल बीतते गए, वह बालिका किशोर हो गई, किशोरी जवान बन गई, जवानी पर बुढ़ापा दस्तक देने लगा। आंखों में धुंधलापन, बालों में सफेदी, चेहरे पे झुर्रियां, कमर झुक गई पर विश्वास नहीं झुका। सारा कुछ झुक गया पर विश्वास नहीं झुका। वही श्रद्धा की प्रभु यहीं पर किसी दिन अवश्य पधारेंगे। इसलिए उसने शादी भी नहीं की, क्योंकि शादी करूंगी तो दूसरे घर जाना पड़ेगा, और गुरु जी ने तो कहा था कि भगवान यहीं आएंगे। वर्षों बरस बीत गए पर उसके मन में कभी भी अविश्वास उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी यह विचार जरूर मन में आता था, प्रभु कब पधारेंगे। ये बात भी ऋषि से पूछ लेती तो अच्छा था, ये पूछना भूल गई कि वो कब आएंगे। स्थान तो पता चल गया कि यहाँ आएंगे, पर आएंगे कब ये पूछना भूल गई। किंतु अब कोई उपाय नहीं है, अब कोई उपाय नहीं है। 8 वर्ष की बालिका लड़की जो है ना, वो बूढ़ी हो गई, पर किसी की परवाह किए बिना गुरु वचन पर अटूट श्रद्धा की मेरे प्रभु अवश्य यहीं पधारे। ऐसी जगमगाती श्रद्धा से उसकी आंखें सदा चमकती रहती थी। उसे जिन शासन नहीं मिला था। दूसरी तरफ हमें जिन शासन मिलने के साथ साथ श्रमण संस्था मिली, ऐसे में हमारी श्रद्धा का स्तर कैसा होना चाहिए और वास्तव में है कैसा। एक दिन रोज की तरह आंगन सजाकर टोकरी में कुछ फल रख पलके बिछाकर आसमान ताकती बैठी वो बुढ़िया देखती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और सीता पधार रहे थे। हाँ, उसी का है। बालिका से बुढ़िया तक का सफर तय करने वाली वह भक्त कोई नहीं थी, झूठे बैर खिलाने वाली शबरी ही थी। अपने प्रभु के दर्शन से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। आज जैसे मानो की बुढ़िया बालिका बन गई। आज वो बुढ़िया बालिका बन गई, स्वागत में बालिका बन गई। राम भी उसके जूठे बेर खा गए, कारण कि उन बेरों में अटूट श्रद्धा, समर्पण तथा सद्भाव की मिठास थी। गुरु मार्कंडे के वचनों पर अखंड श्रद्धा के निशंक अप्रतिम समर्पण भाव अंततः प्रभु को उसके आंगन में बुलाकर ही रहा। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग विस्तार से आया। 80 वर्ष इंतजार में, हाँ। 80 वर्ष। तो देखिए समर्पण, देखो एक सेंटेंस के ऊपर, एक वाक्य के ऊपर कितना समर्पण। वीतरागी प्रभु भी अपने द्वारा दीक्षित शिष्यों को छद्मस्तों को सौंपते। अब यहाँ तक वीतरागी प्रभु भी जो शिष्य होते, दीक्षित शिष्यों को छद्मस्तों को सौंपते, क्योंकि आचार्य तो उसी बनाएंगे। यदि वह शिष्य उनकी आज्ञा प्रमाण चलने को तत्पर ना हो तो वीतरागी उन्हें दीक्षा नहीं देते। वीतरागी जानते हैं कि ये मुमुक्षु मेरी कृपा पचा पाए ऐसी योग्यता नहीं रखता, पहले गुरु कृपा को समझकर ही प्रभु कृपा को जान सकता है। इसलिए कभी भी वीतरागी प्रभु शिष्य का अनुशासन अपने हाथ में नहीं रखते, ये शाश्वत सिद्धांत है। कभी भी वो वीतरागी जो है ना, वो किसी शिष्य का अनुशासन अपने हाथ में नहीं रखते, ये शाश्वत सिद्धांत है। हमें यदि प्रभु दीक्षा देते और किसी को सौंपते तो क्या हम उनकी आराधना कर पाते, ये एक विचारणीय प्रश्न है। प्रभु दीक्षा देकर किसी और को सौंपते। हमें यदि प्रभु दीक्षा देते और किसी को सौंपते तो क्या हम उनकी आराधना कर पाते उसकी। प्रभु से दीक्षा ली हुई, मेरे गुरु की ये दीक्षा है और मैं दूसरे के पास चला जाता हूँ, वो भाव आते हैं। चाहिए की बात नहीं है, आप करके देखो, सोच के देखो। जब भी बात करोगे उसी गुरु की जिसने दिया था ना, उसी की बात आएगी आएगी। उसके जैसी आस्था मैंने दूसरे प्रति हाँ, नहीं होती। नहीं हो सकती। हाँ, बस लेकिन वो वही तो कह रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। इसका मतलब हम मतलब कहाँ जुड़ते हैं। अनेक जगह ऐसा देखने में आता है कि दीक्षा के पहले के समर्पण भाव के बाद में दिवाला निकल जाता है। जो समर्पण भाव पहले था दीक्षा के समय का, उसके बाद में उसका दिवाला निकल जाता है। इसके पीछे अहंकार ही मुख्य कारण है। हमारा ज्ञान, होशियारी, प्रवचन शक्ति, पुण्य उदय, इन सब में हम गुरु के साथ निज को तोलते हैं। निज को तोलते हैं, खुद को गुरु से आगे मानने की बुद्धि हमें अहंकारी बना देती है। दीक्षा पर्याय बढ़ने पर आगम अध्ययन,
शिष्य परिवार की वृद्धि, प्रवचन प्रभावना में प्रसिद्धि, भक्त परिवार का जमावड़ा, आधेय और यश नाम कर्म की वर्धमानता, इन सब कारणों से गुरु के प्रति समर्पण भाव घटता जाता है। प्रसिद्धि और पुण्य का नशा, मैं कुछ हूं, मैं तो गुरुदेव मुझे अलग कर दिए, मैं संभाल लूंगा। अलग विचरण में कितना मजा है, गुरु का वैसे ही गुरु के आगे घूमते थे। अब मैं प्रवचन मैं कर सकता हूँ, मैं इससे गुरु से ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरा कार्य हो सकता है। मैं इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो गया। हाँ, नहीं हो सकता है कि अच्छा माल मिल गया हो, जरूरी बात नहीं, तब भी ये भाव आ जाना तब भी गलत है। तब हाँ, समर्पण भाव घटता जाता है, प्रसिद्धि और पुण्य का नशा, मैं कुछ हूं, इस प्रकार का कचरा, कचरा मतलब अहंकार, हमारे दिमाग में बढ़ने पर गुरु की अहमियत कम लगने लगती है। हमें ही लगता है कि लगती है। उनकी सलाह आज्ञा के प्रति धीरे धीरे अपेक्षा का भाव बढ़ने लगता है। स्वतंत्रता प्रिय लगने लगती है। अब स्वतंत्रता प्रिय लगती है, ये तो तीन चार मेरे शिष्य मतलब मैं अलग रहूं तो मैं इससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर दूंगा, क्या फॉलोइंग होगी, उसमें मेरा सिक्का चलेगा। यहाँ तो अभी भी गुरु के साथ है। फिर तो चतुर्मास, प्रभावना, जन जागृति आदि अनेक उद्देश्यों को लेकर गुरु से अलग विचरण करके स्वयं का अस्तित्व स्थापित करने की भावना जगती है। मेरा अपना अस्तित्व होगा। हम थोड़े से पुण्य उदय में स्वयं को शहंशाह मानने लगते हैं। वही दूसरी ओर गौतम स्वामी जी 50,000 केवल ज्ञानी, मतलब केवल ज्ञानी होगा, ज्ञानी होगा, 50,000 शिष्यों के गुरु थे। मतलब 50,000 शिष्यों के, मतलब खुद केवल ज्ञानी भी शिष्य थे उसमें, 700 तो थे ही शिष्य के गुरु थे। इतना होने पर भी मेरे 50,000 शिष्य हैं, उसके मन में ऐसे भाव कभी नहीं आए, अपितु मैं तो प्रभु का छोटा सा सेवक हूं, मेरा पुण्य महान है कि मुझे प्रभु सेवा का लाभ मिला। इस बात का तो था उनको कि आपको शिष्य तो सारे मिला के हो गए ना, शिष्य तो सारे ही है ना। देख वो भी शिष्य है तो शिष्य, चलो वो उसको सब, हाँ 14 और 36 है, पूरे 50 है। उसके मन में ऐसे भाव कभी नहीं आए, अपितु मैं तो प्रभु का छोटा सा सेवक, मेरा महान पुण्य की मुझे प्रभु सेवा का लाभ मिला है। श्रमण संस्था के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने के बावजूद उन्हें केवल प्रभु कृपा की प्यास थी। प्रभु महावीर के अस्तित्व में सर्वतो भावेन समर्पित होने का ही उनका उद्देश्य था। बस मुझे तो प्रभु महावीर ही दिखाई देते रहे, मैं जाऊं, मैं वहां से आऊं, प्रश्न पूछूं, वो मुझे समझाएं बताएं। वो वो सारा जो है ना, उनकी जो दृष्टि थी उन्हीं के ऊपर थी, उन्हीं के ऊपर। मतलब उनकी दृष्टि अपने जीव तत्व पे नहीं थी, जीव द्रव्य पे थी। उनके लिए प्रभु महावीर जीव द्रव्य थे। ये हमने कई बार बात की है कि वो द्रव्य थे। गंधर्व गौतम की अपेक्षा हमारे पास जो भी है, उनकी अपेक्षा हमारे पास जो भी है वह सीमित और क्षणिक है। पाप का उदय होते ही सारे पुण्य का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे अपने शिष्य दूसरों के पास जा सकते हैं। गले में कैंसर होते ही प्रवचन शक्ति समाप्त, ब्रेन स्ट्रोक होने से स्मरण शक्ति समाप्त, जिससे सारी पढ़ाई लिखाई विस्मृत, यहाँ तक कि नवकार मंत्र आदि भी। अपयश नाम कर्म के उदय होते ही सभी ओर से उपेक्षा ही उपेक्षा मिलती है। तीव्र रस से अनादेय नाम कर्म के उदय से हमारी सच बात भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा। ऐसे कमजोर पुण्य पर हमें कितना घमंड था। ये पुण्य हमें एक क्षण में ठग सकता है, धोखा दे सकता है। क्या उसके ऊपर घमंड करना उचित है? भाई ठीक है, थोड़े समय के लिए पुण्य उदय हो सकता है आपकी, लेकिन बाद में ये समय भी बदलता है। बाद में जो है ये समझता है कि मैं इतना ऊपर आ गया, मेरा ये नाम हो गया, बाद में उसी में ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? फिर उसके शिष्य भी उसके साथ, अपना एक बार पुण्य कम हुआ तो वहां प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। एक क्षण में ठग सकता है, धोखा दे सकता है। क्या उसके ऊपर घमंड करना उचित है? गर्व करना हो तो गुरु पर करे, उनकी आज्ञा पालने की होड़ लगाए, गुरु के प्रति समर्पण भाव के नशे में सदा झूमते रहे। धूप में पड़ी पानी की बूंद गर्मी में कितना टिक सकती है, परंतु यदि वह बूंद सागर से मिल जाए तो शाश्वत बन जाती है। वही बूंद जो पानी की बूंद है, वो गर्मी में कहाँ टिकेगी अगर अकेली रहेगी, और वही बूंद अगर सागर में मिल जाए तो शाश्वत बन गई। हमें गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण से करना है। गुरु के प्रति रहा हुआ अखूट समर्पण भाव का परिणाम
जैसे जैसे हमारे अंदर प्रकट होता जाएगा, वैसे वैसे गुरु से हम तारने की अमोघ शक्ति प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार हमें भी गुरु तत्व का प्रकटीकरण अपने समर्पण भाव से करना होगा। मतलब कितनी उसकी ना अमोघ शक्ति प्रकट होती रहती है। मतलब गुरु के वैसे वैसे गुरु में हमें, गुरु के अंदर भी उसके साथ में होता है, अपने उसके अंदर भाव बढ़ते हैं गुरु को, अब इसको ये दे दूं, अब इसको ये बता दूं। कुछ भी कहो, गुरु से कितना भी सीख गया, कुछ दाव अभी भी रहते हैं। हाँ, गुरु गुरु ही होता है। हाँ, क्योंकि वो भी उन्नति कर रहा है। अब आपने देखा कि गुरु को आपने यहाँ मान लिया कि ये तो यहाँ रुके हुए हैं, अब इससे मुझे क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु भी तो उन्नति कर रहा है, गुरु भी तो अपने काल के अनुसार उन्नति कर रहा है, और फिर आपको उसका लेवल मिलता जाएगा। जितना गुरु आगे बढ़ेगा उसको शिष्य समर्पण भाव तो रहे। हाँ, गुरु आज्ञा दे कि ठीक है अभी तुम अलग विचरण को, अलग बात है। उसका भाव हो कि मैं छोड़कर अलग हो जाऊं, बहुत अच्छा। अलग छोड़। जैसे लोग बहुत मुनि हुए हैं बड़े बड़े ग्रुप में, और बड़ा उन्होंने, मतलब कुछ उनका पत्राचार हुआ, ये हुआ, और फिर वो आकर अलग हुए, और अब वो अपना डंका बजा रहे हैं। चालक जैसे मद्यपान करने वाले गुरु मिलने पर भी पंथक अपने भीतर रहे हुए समर्पण भाव से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है शैलक की, कैसे वो मद्यपान करते और कितना प्रमाद में पड़े रहते थे, और पंथक उनके भीतर रहे हुए समर्पण भाव से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी ओर माली साक्षात भगवान महावीर जैसे गुरु मिलने पर भी दोष दृष्टि के कारण संसार में फंस गया, बुद्धि के चक्कर में अटक गया, तो फंस गया बुद्धि के चक्कर में। और वहां वो देखो पंथक जो है, वो डॉक्टर ने टीबी के रोगी को सिगरेट पीने से मना किया। ऐसा होने पर रोगी ये नहीं कहता कि डॉक्टर खुद सिगरेट पीता है और मुझे पीने से मना कर। रोगी की ऐसी चर्चा से क्या उसका लाभ होगा या नुकसान? डॉक्टर की बात ना मानने पर नुकसान रोगी का ही होगा ना, और बात मानने पर उसी का फायदा निश्चित है। यही बात गुरु शिष्य के संबंध में लागू होती है। कदाचित गुरु में दोष हो, तब भी शिष्य को तो उनके द्वारा दी गई आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखकर अपना जीवन सुधारना ही हितकारी है। फिर गुरु कैसा भी हो, शिष्य का उत्थान रुकने वाला नहीं है। उदाहरण है शैलक पंथक का। गुरु के दोष देखने वाला उत्थान में अटकता है, जैसे जमाली। आपका तरीका वर्णन में आया था हाँ, कि अगर गुरु का कोई दोष हाँ, साक्षात देख ले, प्रत्यक्ष देख ले, हाँ, तो भी वो ये सोचे कि मैंने भी गुरु की श्रद्धा की थी, हाँ। किस भाव से की थी और उनके अस्तित्व से, गुणों से की थी, मेरी श्रद्धा तो वही कायम रहे। वो तो उसी रहे ना, उसको पता नहीं कब क्या मिल जाए। वो जो उसका भाव उनके दोष पे जा रहा है ना, ये उसके पाप कर्म का उदय है। वो अंधश्रद्धा तो नहीं कही जाएगी। अंधश्रद्धा नहीं है। मुझे किसी के अवगुण नजर आने लग जाए, अवगुण नजर आने लग जाए, मेरी दृष्टि उस पर रुक जाए, समझो मैं फंस रहा हूं। मुझे अवगुण दिखाई ना दे, सबसे बड़ी अच्छी तो बात है। अवगुण मुझे तो गुण, अगर अगर दृष्टि गुणों पे ही रखे, उनके गुणों पे ही रखे, तो अवगुण फिर छूट जाएंगे। राजस्थान की जब गुरु की कोई दृष्टि में आगे प्रत्यक्ष आ गया, तो भी वो ये सोचे आज तो कि मेरी तो श्रद्धा वहां है, उसी पे रहेगी, समझ पे रहेगी। जब कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, तो ये उनके इतने गुणों के अंदर अगर एक अवगुण नजर भी आता है, और फिर आपको उसकी डिटेल नहीं पता कि वो क्यों है, कई बार लोग। प्रश्न था कि क्या वो अंधश्रद्धा कहलाएगी? हाँ, नहीं, कई कई बार वो सम्यक दर्शन का अंग है। अंग है। अब वो उपब्रियन, हाँ, उपगुहन, गुणवान। हाँ, हाँ। उनके अवगुणों को छिपाना और गुणों को प्रकट करना। गुरु के दोष देखने वाला उत्थान में अटकता ही है, जैसे जमाली। और कई बार लोगों ने क्वेश्चन किया, तो गुरु ने जब एक्सप्लेन किया तो समझ गए क्यों हुआ ऐसा, क्यों किया ऐसा। हमें कई बार जो दोष नजर आता है, वो दोष किस कारण है, कैसे है, क्यों कर रहे हैं। गौतम स्वामी में गुण दृष्टि थी, जिस कारण उन्हें प्रभु में गुण तथा सिद्धत्व के दर्शन होते थे। वहां दूसरी ओर जमाली को दोष दृष्टि प्रभु में दोष दर्शन करवाती। ये मतलब ये दृष्टि भी हमारी कब जाती है, जब हमें पता है कि ये के अनुसार मैं नहीं देखता, ये तो मुझे जैसा देखना है वही दिखाई देता है।
ज्ञेयों के अनुसार मैं नहीं देखता। जो चीज मुझे दिखनी है, जो दिखनी चाहिए इस काल में, इस समय में, वही दिखेगी। ज्ञान के साथ किस तरह ये दिखेगी तो ज्ञान में, पर कौन सी दिखनी है? वो जो कार्ड, पर्याय वो चाबी यहाँ पड़ी है टेबल पे, और मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रही। वो 5 मिनट बैठे 5 मिनट बाद दिखाई दे जाती है। ये तो यहीं से तो मैं देख के गया था, उसमें क्यों नहीं दिखाई दी? उस समय वो पर्याय कैसा पर्याय उसका टाइम नहीं आया था देखने का। मैं काल जो काल जो चीजें जो मेरे गे नजर आ रहे हैं, वो वो मेरे उसके सिस्टम से नजर आ रहे हैं कि किस किस समय की पर्याय में मुझे वो चीज दिखेगी। कई काल बार आप अपने काम में इतना लीन हो, कुछ नहीं दिख रहा, और कोई उसमें चुपके से कुछ करना चाहिए तो उस काम में लगे। उसी समय आपकी दृष्टि ऐसे उठी और आपने देखी, क्योंकि आपकी दृष्टि में आना था वो। यहाँ तक आपका कंट्रोल नहीं है कि आपने इस समय क्या देखना है। ये हम कर चुके हैं सारी बात। कि गेय को देखने के लिए, गेय से, अगर गेय ज्ञानाकार नहीं हो रहा, मेरा ज्ञान ज्ञाकार हो रहा है। मेरा ज्ञान जो ज्ञाकार हो रहा है, उसमें कौन से गेय किस समय आने हैं, वो लिमिटेशन है ना। कौन सा दिखेगा मुझे अब? थोड़ी देर बाद वो दिखने वाला है, अभी नहीं दिखने वाला, अभी समझ में आने वाला नहीं है। एक बार पढ़ो, दूसरी बार, तीसरी बार आया, अच्छा इसका ये अर्थ है, अब समझ में आने लग गया। कौन सी चीज कब समझ में आनी है, वो उसी समय में, उसी एक समय की पर्याय कौन सी है। इसलिए दो चीज हमने डिस्कस करी थी, उपादान और क्षणिक उपादान। क्षणिक एक तो उपादान है, केवल ज्ञान मेरे में पड़ा है, सम्यक दर्शन मेरे में पड़ा है, पर कब आएगा? जब उसका क्षणिक उपादान तैयार। जिस क्षण उसको उपादान ने आना पड़ा, तो कब? अनादिकाल से पड़ा केवल ज्ञान, अनादिकाल से सम्यक दर्शन, जब से निकले हैं वहां से लोग। ये इतना जन्म मरण अनादिकाल से कर रहे हैं, तो केवल ज्ञान साथ ही चला जा रहा है, मेरे साथ ही है, मेरे में है। लेकिन कब? जब उसका क्षणिक उपादान तैयार हुआ, इस क्षण होने वाला है, उस समय तभी कार्य होगा। ऐसे देखने में कौन से गे नजर आएंगे मुझे? काम जो भी होगा वो क्षणिक वाला भी होगा पर्याय में ही आएगा ना, उसी पर्याय में ही आप देखोगे ना। अब जो गे आपको नजर आ रहे हैं, वो गे भी उसी समय कौन से पे निगाह जानी, वही नजर आएगा। ठीक है नहीं आएगा, और ये बात अगर समझ You can drink the horse. हाँ, Drink the horse, but can't horse. मतलब घोड़े को आप पानी के पास ला सकते हो, पिलाने की जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, पानी तो उसने पीना, तो मर्जी से पीना। घोड़े को पानी के पास ला सकते हो, जबरदस्ती पानी थोड़ी पिला सकते। गौतम स्वामी ने गुण दृष्टि थी, जिस कारण उन्हें प्रभु में गुण तथा सिद्धत्व के दर्शन होते थे। वहीं दूसरी ओर जमाली के दोष दृष्टि थी। अब ये हमारी दृष्टि का फर्क है। और जमाली की दोष दृष्टि थी, वो क्या, वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो उसमें पित्त बढ़ गया, पित्त बढ़ के वो चिड़चिड़ा हो गया। अब चिड़चिड़ा हो गया तो उसको इतना लगा, ये शिष्य झूठ बोलते, बिस्तरा बिछा ही नहीं है, कह रहे बिछ गया। बस फिर उस पे अड़ गया। उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने ऐसा कहा है कि चल माने चली, गलत है, भगवान को नहीं पता। बस वहीं से सारा काम, इतनी सी बात पे सारा काम। वहीं दूसरी ओर जमाली की दोष दृष्टि प्रभु में दोष दर्शन करवाती। संक्षेप में हमारे भीतर रही हुई गुण दृष्टि और दोष दृष्टि, गुण दर्शन और, अब उसको प्रिय दर्शना ने संभलना था। तो उस श्रावक ने, जिसने साड़ी पे कोयला, डंक श्रावक ने डाला, और उसने कहा, और वो समझ गई, उसने आकर फिर जमाली को कहा कि हम गलत हैं, भगवान ने सही बताया। ये नहीं माना। तब इसके, जमाली के उस शिष्यों में से, और उसकी शिष्याएं तो ज्यादा थी, उन सबके साथ, वो 1000 शिष्य थे, इसके 500 शिष्य थे। इसके 500 में से भी कुछ लोग उनके साथ निकलकर भगवान के पास वापस आ गए। कुछ शिष्य उसके साथ, जिनको अंधविश्वास था उस पर, वो साथ रह गए, बाकी सारे अपनी। ओग निरुक्ति 532 पुष्पमाला, जिसमें सेवा को अप्रतिपाती गुण कहा है, परंतु महान शीत के छठे अध्ययन में गणिका के घर रहने वाले नंदीसेन मुनि के ज्ञान गुण को भी अप्रतिपाती बताया है। यहाँ ग्रंथकार का आशय ऐसा लगता है कि 10 पूर्वधर देशनालब्धि धारक, नित्य 10-10 पुरुषों को प्रतिबोध देने वाले नंदीसेन ने 12 वर्ष के अंदर कुल 43,200 पुरुषों को दीक्षा दिलाई। 43,200 पुरुष भेजे उसने, 12 वर्ष रहा है वहां।
हर रोज के 10 हिसाब लगा लो, कैलकुलेशन है। 365 को 12 से गुना करो ना, हाँ, आ जाएगा इतने। इतने आ जाएंगे। नंदी शाह ने, हाँ, नंदी शाह ने 12 वर्ष में कुल 43,200 पुरुषों को दीक्षा दिलाई, क्योंकि उनके मन में गुरु के प्रति विचलता, बहुमान और समर्पण भाव था। ये स्थिति कुछ और बदल गई, उनसे नादानी हो गई, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय में पड़ा था यहाँ पर। लेकिन उसके साथ कितने लोगों का कल्याण कर दिया। यहाँ 360 दिन लिए उन्होंने। हाँ, 360। तो इस समर्पण भाव के कारण ही उन्हें ज्ञान के अप्रतिपाती बताया गया हो। इस समर्पण भाव के कारण उनको, उनके ज्ञान को कि अप्रतिपाती ज्ञान है, वो सब इतनी गिरावट होने के बावजूद जो है इतने लोगों का कल्याण कर दिया। हमारे क्षणिक और कमजोर शिवक्षम वाले गुणों को शायद बनाने की ताकत समर्पण भाव में है। हमारे क्षणिक और कमजोर शिवक्षम वाले गुणों को शायद बनाने की ताकत समर्पण भाव में है। किसी भी गुरु को निरर्थक उपालंब देने में कोई रस नहीं होता, परंतु समस्त संसारिक इच्छाओं का बलिदान करके संयम ग्रहण किया, मेरा शिष्य हार ना जाए, उसका त्याग निष्फल ना हो जाए, इस हित बुद्धि और करुणा से प्रेरित होकर गुरु उपालंब देते हैं। यदि नरक और निगोद में सहन की गई भयंकर वेदना नजर के सामने रखेंगे, तो गुरु द्वारा कहे गए कठोर वचन बुरे नहीं लगेंगे। वहां जितनी पिटाई हुई है ना, वो नरक और निगोद की, गुरु का प्यार से समझा रहे हैं। ये बुरा नहीं लगेगा। गुरु ने क्या करा, वो वहां परमाधामी जो आके मारते थे, हंसते थे, फिर कोई ग्रस्त लोच के कारण दीक्षा नहीं लूंगा ऐसा कहता है, तो उसे कहा जाता है कि लोच में जितने बाल खींचते हैं उतने भव कटते हैं। सूली की सजा सुई जितनी लगती है, अनंत कर्म खपते हैं। सबके समक्ष उपालम देने पर भी शिष्य गुरु पर द्वेष नहीं करेगा, ऐसा विश्वास जब गुरु को होता है, तभी गुरु के स्थान हमारे हृदय में है, ऐसा समझना चाहिए। हमें यह बात ध्यान में लेना चाहिए कि गुरु घुड़सवार है और शिष्य घोड़ा। घुड़सवार को चाबुक मारने में अथवा लगाम खींचने में कोई रस नहीं होता, बल्कि घोड़ा तेजी से चलता जाए और घुड़सवार का इशारा समझता जाए, इसी में रस होता है। चाबुक पड़ेगा ही नहीं। भाई ये घुड़सवार है और हम घोड़े हैं, तो ये समझ के कि ये ठीक है, इनका इशारा समझते ही जैसा है उसमें दौड़ना शुरू किया, तो कौन कौन मारेगा, कोई नहीं मारेगा। जब उस हिसाब से नहीं चलेंगे तो पड़ेगा, चाबुक पड़ेगा। यदि घोड़ा टेढ़ा चले या धीरे धीरे चले तो उसे सीधा करने के लिए चाबुक मारना पड़ता है, लगाम खींचनी पड़ती है। गुरु की इच्छा, रुचि, अभिगम आदि जानकर मोक्ष मार्ग में तेजी से बढ़ने वाले शिष्य को गुरु उपालम आदि नहीं देते, किंतु जहां शिष्य की भूल होती है, योग्य शिष्य भविष्य में शासन के लिए बड़ा योगदान दे सकता है। ऐसा होने पर ही गुरु हित शिक्षा देकर भूल की परंपरा को रोकने का प्रयत्न करते हैं। वो कैसे कह दिया कि मैं अब इसको आगे ज्ञान नहीं दूंगा। शूलिभद्र को, शूलिभद्र के लिए कहा ना, गुरु ने ये कहा ना कि उसने क्या किया कि अपने गहने आने के कारण वो शेर की बना लिया, रद्दी फोड़ दी। उसने कहा ये पात्रता नहीं रही अब इसकी, इससे आगे नहीं ये बढ़ेगा। इसलिए शिष्य संकल्प करे कि गुरु का उपाल। मेरे ढूंढने को कष्ट दिया, मैंने उनको उपालन देना पड़ा। हाँ, प्रजापति ने, हाँ, कि मेरे कारण इनको कहना पड़ा, मतलब ये बात होती है कि मेरे कारण गुरु या गुरनी असमाधि में जाए, तो आप अगर कारण बन रहे हैं तो दोषी आप हैं। यहाँ पर हम जो कुछ करते हैं, हमारे कारण कोई अगर असमाधि में जाता है, समाधि में जाता है, तो उसका बोझ आप पे है, उसका बोझ आप पे है। कि मेरे कारण हुआ, मुझे क्या जरूरत थी, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्या करने की जरूरत। हम ये इन सब चीजों से निकल क्यों नहीं रहे, अभी भी वो उसी ढंग से चल रहे हैं, जीवन जैसा पहले चलता रहा। के अंदर ये सारा अंदर संस्कार बड़े उल्टे सीधे पड़े हुए हैं। इसलिए शिष्य संकल्प करे कि गुरु को उपलम्ब देना ना पड़े, अर्थात मेरे कारण गुरु असमाधि में ना जाए, ऐसा संयम जीवन जीऊंगा और सोचूंगा कि आत्महित की साधना और मोक्ष मार्ग में गति हेतु गुरु उपालंब या ताड़ना देते। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं करूंगा
मैं गुरु से आगे बढ़ जाऊंगा ये कल्पना कितनी भी कर ले, पर शिष्य कभी भी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। और अहम के कारण बहुमान समर्पण भाव का कचूमर अवश्य निकल जाए। हो गया, टाइम हो गया। चलो यहीं तक ही छोड़। तो आज हमने जो है समीक्षण प्रज्ञा जो समझ का है, यानी अंडरस्टैंडिंग और समर्पण भाव, अगर उसमें बताया है कि अगर कुछ भी पीछे छूट गया हो, समर्पण भाव से ही काम हो जाए। समर्पण का भाव जो आता है ना अंदर, कितनी अंदर की लघुता, ये निर्मलता अंदर आ रही, अंदर कहीं रुकावट नहीं होगी। इसका मतलब हमारे अंदर उतनी निर्मलता आ चुकी है, हमारी चेतना उतनी निर्मल निर्मल हो। जितने ये बीच में पड़े हुए ना छोटे छोटे चीज, मैं निर्मल कर रहा हूँ, निर्मल जी नजर आ रहे। नमस्ते वंदना गुरु जी। हाँ, गुरु गुरुदेव निर्मल कहते ही प्रदूषण ध्यान चला गया, ये तो भाई ये गया कार पे कैसे जाता। गुरुदेव कल से प्रदूषण स्टार्ट है। हाँ, कल से स्टार्ट है जी। चतुर्मास स्टार्ट हो जाएगा, फिर 50 दिन समझो कि 42-43 दिन लग जाएगा, पोल्यूशन पर भी हो जाएंगे। नॉट टू वरी मंजू। हाँ जी। कल से आप ना कुछ रेजोल्यूशन करेंगे, हमने क्या करना, अपने आप में कुछ चेंज लाना अगर चाहते हो थोड़ा बहुत, तो जो भी कोई ऐसा रेजोल्यूशन मन में रखे, कल से हम ऐसा एटलीस्ट 4 महीने के लिए करेंगे। अब जैसे कुछ लोग जो हैं आलू नहीं अब तक छोड़ पाए, कंद को नहीं छोड़ पाया, तो इन 4 महीने में तो नियम कर सकता है। जो भी साधना नहीं कर सकता टाइम में, वो इसमें भी कर सकता है। अपने आप को लक्ष्य बना के 4 महीने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अंदर प्रस्ताव करे, और कि मैंने ये करना है, मैंने यहाँ करे तो हो जाता है बड़ी आसानी से। संकल्प में बड़ी शक्ति है, संकल्प में शक्ति है। एक बार संकल्प कर लो तो वैसा कार्य हो जाएगा। तो मेरा ख्याल कल इस विषय का समापन हो जाएगा। कल जब बहुत थोड़ा, हाँ 3-4 दिन, फिर थोड़ा हम इसको रिकैप्चुलेट कर लेंगे थोड़ा, और समझ लेंगे कि भाई बाकी कहाँ का स्टेप, कुछ लोग बीच में आकर जुड़े हैं, बीच में कुछ छूट गया है, कुछ है, तो बाकी समय के अंदर चर्चा करके। मथे वंदना महाराज। हाँ जी, मथे वंदना बोलते हाँ जी, मथे मला अच्छा सुख शांता मला हाँ जी, सुख शांता गुरुदेव। आनंद। नमो सुख शांता गुरुदेव। नमो बुद्धाय नमो चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम अनंत ब्रह्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा अनंत ब्रह्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं गच्छामि विद्ये शरणं गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि साहु शरणं गच्छामि केवली सनातन ब्रह्मं शरणं गच्छामि हरिहंत युग शरणं सिद्धो शरणं साधु शरणं केवली प्रज्ञया शरणं दुर्गति का हरना जा शरण सुख कर मंगल करने सदा हरि बधाई मथे वंदना मथे महाराज वंदना महाराज बड़े जी।